कुरिन्थियों के नाम पौलुस की पहली पत्री के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कलीसिया में संवेदनहीन विभाजन पर पौलुस की चिंता को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों एक सुधारवादी पत्री है जिसमें पौलुस कलीसिया से संस्थापक पासवान के रूप में कई मुद्दों का सामना करते हैं जो उनकी मसीही चाल चलन को हानि पहुंचा रहे हैं। पौलुस पत्री के पहले 4 अध्यायों में विभाजन की इस समस्या को संबोधित करते हैं। वह पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:10-13 में कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, क्लोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से सभी कोई अपने आप को पौलुस का और कोई अपुल्लोस का और कोई कैफा का और कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गए हैं? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए थे या तुम्हें पौलुस के नाम का बपतिस्मा मिला? पौलुस कलीसिया विभाजन के इस विशिष्ट प्रकार को केवल 3 शब्दों से संबोधित करते हैं। क्या मसीह बढ़ गए हैं? यह एक मसीही होने के अर्थ को दर्शाता है। एक बुद्धिमान संत ने इस प्रकार कहा कि मैं मसीहियों के कारण मसीही नहीं हूँ, मैं मसीह के कारण मसीही हूँ। यह निश्चित रूप से यह सुझाव देना नहीं है कि मसीहियों के अनुचित व्यवहार का यीशु के प्रति लोगों की धारणाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आखिरकार मसीही उनके गवाह हैं। यह कहा गया है कि व्यक्ति के सच्चे रूपांतरण में मसीह को ही उस संबंध का मूल आधार बनना चाहिए। यह संबंध पाप, धार्मिकता और न्याय के प्रति पवित्र आत्मा द्वारा कायल किए जाने के द्वारा उकसाया जाता है, जैसा यीशु यूहन्ना अध्याय 16:8 में प्रतिज्ञा करते हैं। ये पुराने और नए नियम दोनों में पवित्र शास्त्र के अपरिवर्तनीय प्रकाशन के माध्यम से दिल में बसा है। हालांकि कुरिन्थ के लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो गए हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3:3 में पौलुस इसे विशिष्ट शिक्षकों जैसे पौलुस, पतरस और अपुल्लोस के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं पर ईर्ष्या और फूट के रूप में चिन्हित करते हैं। दूसरे मुद्दों पर भी जिनमें असहमति उत्पन्न हो सकती है, कोई उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है कि मसीह की देह यीशु के पवित्र शास्त्र आधारित प्रकाशन से निकलने वाली कुछ बुनियादी बातों पर सहमत होगी। मसीह के प्रचारक और शिक्षक उनकी जगह नहीं लेते। वे तो केवल सच्चे खोजी को उन तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर के दास कहलाते हैं। उन सभी को घटना होगा, उन्हें बढ़ना होगा। एक ईमानदार सेवक के लिए यह एक अच्छा चिन्ह होगा कि वह अपने सबसे बड़े प्रशंसकों को स्वयं से दूर और यीशु की ओर इंगित करे। स्वयं को ऊंचा करना निश्चित रूप से एक झूठे शिक्षक का संकेत है, जैसा कि हम प्रेरितों अध्याय 8 में शमौन जादूगर और प्रेरितों अध्याय 12 में हेरोदेस को देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना अध्याय 3:30 में इस पर जोर देते हैं कि वह बढ़े और मैं घटूं। प्रेरितों अध्याय 10:25 में पतरस और प्रेरितों अध्याय 14:15 में पौलुस और बरनबास दोनों ही उन लोगों को जो उन्हें बड़ा बनाना चाहते हैं यह कहकर दूर कर देते हैं, मैं केवल एक मनुष्य हूँ, मसीह की ओर देखो। पौलुस गलातियों अध्याय 1:7-11 में यीशु का प्रचार जोर देते हुए करते हैं। कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। इसी प्रकार विशेष रूप से कुरिन्थ में अपने सबसे बड़े प्रशंसकों को संबोधित करते हुए पौलुस कहते हैं, देखो, जब मैंने कुरिन्थ में प्रचार किया और तुमने मन फिराया, यह मैं नहीं था जिसने यह किया, वह पवित्र आत्मा था। पौलुस सेवकाई के तत्व ज्ञान का वर्णन करते हैं जो 4 आत्मिक भेदों पर केंद्रित होता है। मैं नहीं परंतु वह, मैं नहीं कर सकता परंतु वह कर सकता है, मैं इसे नहीं करना चाहता लेकिन वह इसे करवाना चाहता है, मैं इसे नहीं करता लेकिन वह इसे करता है। अंत में वह जोर देकर कहता है, मेरे पीछे नहीं, मसीह के पीछे चलो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में पौलुस वास्तव में विभाजन की समस्या के केंद्र में आते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को संबोधित करते हुए जो उनके कारण विभाजित होते हैं। यूनानी वाद विवाद करने में बेहद प्रसिद्ध थे, जो अक्सर पाठशालाओं में उनके अधीन अध्ययन करने वाले कुछ दार्शनिकों के पीछे खड़े रहते थे। जब लोग मसीह के सेवक बन जाते हैं तब भी पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:20 में इन प्रश्नों को उठाते हैं। कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी?
क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर आप विद्वान हैं तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। पौलुस स्वयं विश्व स्तरीय विद्वान थे। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यदि आप यीशु के अनुयायी बन जाते हैं तो आपको अपने दिमाग को पीछे छोड़ना होगा। यीशु ने स्वयं ही मत्ती अध्याय 22:37 में व्यवस्था विवरण अध्याय 6:5 की इस आज्ञा को दोहराया है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तीनों बातों में। फिर भी परमेश्वर के पास असंभव को चुनने का लंबा इतिहास मौजूद है ताकि परमेश्वर को ऊंचा किया जा सके, ना कि उनके चुने हुए पात्रों को। अध्याय 1:27 से 31 के अंत में पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। कोई विशेष मसीही नहीं है, केवल मसीह विशेष है। इस बात पर जोर देने के लिए और अपने होने वाले अनुयायियों को यीशु की ओर मोड़ने के लिए पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:1-5 में लिखते हैं, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। वास्तव में पौलुस जो कह रहे हैं उसका अर्थ यह है कि मेरे अनुयायी ना बनो। मेरे विषय पर सिर्फ इसलिए फूट ना डालो कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, या इसलिए कि तुम सोचते हो कि मैं बहुत महान सेवक हूँ। मसीह में जो तुम्हारे साथ हुआ वो पवित्र आत्मा का काम था, मेरा नहीं। हमेशा मसीह को प्रथम और प्रमुख स्थान देने वाले बनो। सभी मसीहियों को यीशु के साथ एक होना चाहिए, ना कि मेरे, पतरस और अपुल्लोस जैसे लोगों को लेकर विभाजित होना चाहिए। पौलुस मानव परिवार को दो प्रकार के लोगों में विभाजित करते हैं। पहला, हमारे पास आध्यात्मिक मनुष्य है जिसने परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण किया और इसलिए आत्मिक बातों को समझता है। दूसरा, हमारे पास स्वाभाविक या शारीरिक मनुष्य है जो पवित्र आत्मा की सहायता के बिना आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता है। पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 2:12-16 में लिखते हैं, हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्या आपको यह बात समझ आई? केवल एकमात्र तरीका जिसके द्वारा कोई परमेश्वर की बातों को वास्तव में समझ सकता है वह यह है कि यदि परमेश्वर का आत्मा उन्हें उस पर प्रकट करे। एक व्यक्ति के पास पवित्र शास्त्र के एक वचन में अंतर्दृष्टि हो सकती है, लेकिन केवल पवित्र आत्मा ही वचन में परमेश्वर की सच्ची अंतर्दृष्टि को लाता है। तो जो प्रश्न उठते हैं वे ये हैं, क्या आप वचनों को समझते हैं जब आप उन्हें पढ़ते हैं? क्या आप अपने जीवन पर उनके लागूकरण को समझते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के सत्य से प्रेम करते हैं और अधिक विश्वास योग्यता से उनका पालन करने के लिए उत्सुक होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे सत्य हैं और परमेश्वर की ओर से हैं? यदि आपने कभी प्रार्थना नहीं की और परमेश्वर से उनके वचन बाइबल को समझने में मदद करने के लिए नहीं कहा है तो अभी करें और प्रतिदिन उनके वचन का अध्ययन करें। हमें पवित्र शास्त्र के कई तकनीकी पहलुओं जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मूल भाषा, सांस्कृतिक संदर्भ, सही व्याख्या के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों को समझने में हमारी मदद करने के लिए सांसारिक शिक्षाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम आत्मिक बातों को सही मायने में कभी समझ नहीं पाएंगे।
यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह पूरी तरह से उचित है। पवित्र आत्मा किसी को भी सिखाएगा जो सीखना चाहता है। यदि यह उच्च बुद्धि या शैक्षिक लाभ या धन पर आधारित होता तो केवल सबसे संपन्न लोग ही आत्मिक होते। हालांकि परमेश्वर ने इसकी संरचना की है ताकि सभी लोग इसे सीख सकें और आत्मिक बातों में बढ़ सकें। जैसा कि यीशु ने लूका अध्याय 11, 9 और 10 में सुझाव दिया है, आत्मिक सत्य को समझना मांगने, ढूंढने और खटखटाने का मुद्दा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब जबकि वे सभी जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है शुद्ध हैं और शुद्ध किए जा रहे हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सब आत्मिक परिपक्वता के समान स्तरों पर हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में पौलुस बहुत से विश्वासियों को बालक या मसीह में नवजात बुलाते हैं। पौलुस ने हमें आत्मिक मनुष्य और स्वाभाविक मनुष्य के बारे में बताया है। अब वह अध्याय 3, 1 से 4 में कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब तुम कहते हो कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? पौलुस पहचानते हैं कि उद्धार के द्वारा परिवर्तित होने के बाद भी उस विश्वासी के लिए आगे एक लंबा रास्ता है, जो एक नई वास्तविकता को स्वीकार करते हुए भी पुरानी आदतों से जुड़ा रहता है। अक्सर किसी का उद्धार एक मौलिक परिवर्तन होता है, लेकिन मसीह के समान होने की यात्रा कठिन हो सकती है। आगे पौलुस कलीसिया के नेतृत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण करते हैं। पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 3, 5 से 9 में कहते हैं, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तब पौलुस अध्याय 3, 21 से 23 में समाप्त करते हैं, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या आप सुनते हैं कि वह वहाँ क्या कहते हैं? मनुष्यों की महिमा मत करो, मनुष्य के अनुयायी मत बनो, परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर के अनुयायी बनो। हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:31 में पढ़ते हैं कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। जैसे हम समाप्त कर रहे हैं, आइए हम अपने शिक्षकों के लिए कृतज्ञ हों। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए और उनके जीवन को कठिन बनाने के बजाय आसान बनाना चाहिए। लेकिन अंत में पहले हम मसीही हैं, मुख्य रूप से यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, जो पवित्र शास्त्र में प्रकट किए गए हैं और पवित्र आत्मा के परिवर्तन और कायरता के द्वारा हमारे हृदय में प्रभु बनाए गए हैं। हम केवल दूसरों का अनुसरण करते हैं क्योंकि वे मसीह का अनुसरण करते हैं और हमें यीशु की सेवा में और अधिक मसीह के समान बनने में मदद करते हैं।